Hello my beautiful crochet friends over the world, welcome back to my channel and today's tutorial। तो आज के ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे मेपल लीफ पैटर्न्स को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेपल लीफ लेस पैटर्न बताया था। अभी इसको हमें किस तरह से एज अ पैटर्न कंटिन्यू करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टॉप हो, कार्डिगन हो, शॉल हो या स्टॉल हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ठीक है, इसे आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे इस तरफ को भी आप बना सकते हैं, इस तरफ को भी ये बहुत खूबसूरत दिखता है। और अगर आप चाहें तो इसे इस तरफ को भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कलर में बनाएं या सिंगल कलर में बनाएं, ये बहुत ही अमेजिंग लुक देता है और बनाने में भी बहुत ईजी है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, क्रोशेट हुक लीजिए, यार्न लीजिए और मेरे साथ में इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर 3.0 mm का क्रोशेट हुक लिया है और अब हम इस लेस से आगे इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 हम यहाँ पर 5 चेन्स बनाएंगे। और ये देखिए, ये है 3 का लूप। उसके बाद ये यहाँ पर फर्स्ट स्टिच है और ये यहाँ पर सेकंड स्टिच है। अब फर्स्ट और सेकंड स्टिच को इसके बाद, इस लूप के बाद, इस 3 के लूप के बाद फर्स्ट एंड सेकंड स्टिच को हम करेंगे स्किप। और यहाँ पे ये जो थर्ड स्टिच है, स्टिच छोड़ के ये थर्ड स्टिच के बैक साइड से हमने यहाँ पर क्रोशेट हुक को लाना है और फिर ऐसे पीछे की तरफ ले जाकर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे बैक साइड में। ठीक है जी। उसके बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। एंड अगेन यहाँ पर हमें उसी तरह से इसको छोड़ के फिर 1 2 स्टिच को छोड़कर फिर इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे और यहाँ पर एक हमको सिंगल क्रोशेट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद ये हमारे यहाँ पर सिंपली 4 जो है हमने सिंगल क्रोशेट किए हैं, 1 2 3 4। और ये जो है ये हमारी 3 की चेन है। तो यहाँ पर हम 3 की चेन को छोड़कर 1 2 स्टिच को हमने अवॉइड करना है और यहाँ पर हमें इस स्टिच में, थर्ड नंबर के स्टिच में इसे सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 ये जो 4 हैं यहाँ पर, तो इसको छोड़ के हम ये 2 स्टिचेस को अवॉइड करेंगे, यानी स्किप करेंगे, 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड स्टिच की बैक साइड से ऐसे हम यहाँ पर क्रोशेट हुक को लेंगे और फिर ऐसे बैक साइड में ले लेंगे, यानी कि इसको हमने फ्रंट पोस्ट से सिंगल क्रोशेट करना है। तो हमने ये 5 पेटल्स के पीछे 6 की चेन बना के इसको पीछे से इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट से लॉक किया है। तो ये इस तरह से नज़र आएगा फ्रंट से और बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। ठीक है जी। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे कैसे हमें, किस स्टिच पे हमें इसको सिंगल क्रोशेट करना है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं बैक साइड से। अगर यहाँ से काउंट करने में दिक्कत है तो यहाँ से काउंट कर लीजिए। ये 4 हमारे, ये हमारी 3 की चेन है। उसके बाद 1 2 3 4 हमारे जो स्टिच है, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 और ये थर्ड नंबर के स्टिच पे हमने इसको, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशेट करना है फ्रंट पोस्ट से। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको दोनों तरफ से समझा दिया है कि कहाँ से आपको, कौन से स्टिच पे आपने इसको फ्रंट पोस्ट से सिंगल क्रोशेट करना है बैक साइड में।
तो आपका जो पेटल्स हैं वो फ्रंट से ऐसे नज़र आएंगे, बैक पोर्शन से आपके ये जो है यहाँ पे स्पेसेस इस तरह से 6 चेन के स्पेसेस बनते जाएंगे। नाउ अब हम आगे, ये हमारा एक ग्रुप था 5 पेटल्स का, अब हमें दूसरे ग्रुप पे मूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ एक चेन लेनी है। यहाँ पे हम 5 चेन नहीं लेंगे, सिर्फ एक चेन बनाएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3rd नंबर की चेन पे हम यहाँ फ्रंट पोस्ट से जो हमारा, और उस चेन पे लेना है, ये ऊपर चेन पे नहीं लेना है, बल्कि जो हमने ये सिंगल क्रोशेट किया है, ये देखिए जो ये सिंगल क्रोशेट है उसके बीच में हमने ये इस तरह से क्रोशेट हुक को ले जाना है और फ्रंट पोस्ट से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो सेकंड ग्रुप में हम इस तरह से एंटर करेंगे एक चेन के स्पेस से, राइट। उसके बाद वही 6 चेन बनानी है और जिस तरह से हमने इस पूरे पेटल की बैक साइड में 6 चेन 1 सिंगल क्रोशेट 6 चेन 1 सिंगल क्रोशेट 6 चेन 1 सिंगल क्रोशेट, इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बैक फ्रेमिंग कर दी है। ये देखिए बैक से ये ऐसे नज़र आएगा और इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर नेक्स्ट स्पेस के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 1 सिंगल क्रोशेट इन नेक्स्ट स्पेस। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल राउंड है ये। अब हम इस स्पेस में आ गए जहाँ पे हमने ये 5 लीफ के बंच से दूसरे 5 लीफ के बंच में एंटर किया था, जहाँ पे हमने यानी एक सिंगल क्रोशेट बनाया था। तो यहाँ पे भी हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद ऐसे ही हमने जैसे यहाँ पे करते रहे उसी तरह से हमें यहाँ भी नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशेट करना है। ये देखिए एक 2 3 4, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम एक और सिंगल क्रोशेट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशेट किया था उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है और ये जो स्पेस है 6 चेन का, इसको हमने करना है स्किप। और जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हमको एक सिंगल क्रोशेट करना है। अब आप ये देख लें कि यहाँ पर ये हमारे 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो सेंटर वाला जो है 2 इस तरफ पेटल है, 2 इस तरफ पेटल्स हैं। तो जो सेंटर वाला जो हमारा पेटल है उसके ऊपर जो ये चेन स्पेस है इसी में हमारे जो 5 पेटल्स हैं दोबारा वो बनेंगे। तो यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशेट कर दिया, एक चेन बनाएंगे और वापस ये जो हमने इस तरह से लेस बनाई थी नीचे, अब इस वाले राउंड में हमारी यही लेस फिर से तैयार होगी। तो चलिए बता देती हूँ। एक हमने चेन ले ली, उसके बाद हम यहाँ पर इस स्पेस के अंदर 9 1 2 डबल हाफ क्रोशेट करने हमने, 3 4 5 6 7
8 और ये 9। ठीक, इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 4 सिंगल क्रोशेट्स करेंगे। 2 हो गए, 3 और ये 4। फिर से 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशेट करने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर 9 डबल हाफ क्रोशेट्स करेंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करना है और 4 सिंगल क्रोशेट्स बनाने हैं। 2 3 4। फिर 6 की चेन बनाएंगे, फिर से सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और जिस तरह से हमने ये 2 पेटल बनाए हैं इसी तरह से हमने यहाँ पर 5 पेटल्स बनाने हैं। तो ये 5 पेटल्स हमने तैयार कर लिए यहाँ पर सेंटर वाले पेटल के ऊपर। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। ये यहाँ पर ही आना चाहिए, 2 पेटल इस तरफ 2 पेटल इस तरफ, या पत्तियाँ कह लो, 2 लीफ इस तरफ 2 लीफ इस तरफ। सेंटर वाले लीफ के ऊपर आपका ये जो है 5 पत्तियों का ग्रुप तैयार करना है आपको। ठीक, अब हमें नेक्स्ट ग्रुप को बनाना है। नेक्स्ट ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ये वाला जो हमारा स्पेस है इसे हमने स्किप करना है और यहाँ पे हमको 1 2 और 3 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। ठीक है जी, 3 सिंगल क्रोशेट्स कर लिए। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 चेन्स बनानी है। फिर इस स्पेस को भी हमें स्किप करना है और इस स्पेस के अंदर ये देखिए, ये जो स्पेस है ये हमारा सेंटर वाली जो पत्ती है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक चेन बनाएंगे और वापस ये जो 6 की चेन है इसके अंदर हमने 9 डबल हाफ क्रोशेट करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करना है और 4 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। 3 और ये 4। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और यहाँ सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशेट। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये 5 लीफ का ग्रुप बनाया उसी तरह से इस स्पेस के अंदर भी हमें 5 लीफ का ग्रुप बनाना है। आई थिंक इसको मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि ये किस तरह से 5 लीफ तैयार होते हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ बनाना है और उसी तरह से आपको यहाँ बनाना है। यहाँ पर इस स्पेस के अंदर का मतलब है 2 लीफ इस तरफ 2 लीफ इस तरफ और सेंटर वाले लीफ के ऊपर वाले स्पेस पे हमें इसी तरह का 5 लीफ का बंच बनाना है। ये लास्ट वाले 5 पेटल्स भी हमने बना लिए। तो ये देखिए हमारा जो मेपल लीफ पैटर्न है वो इस तरह से नज़र आएगा। तो बस अब यही 3 रो जो मैंने अभी आपको बताई है, यही 3 रो को हमें रिपीट करते जाना है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से बनता चला जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब उसमें देती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल थ्रेड्स।